हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इसका राइटर है नागार्जुन। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। और जो नदियां से होने वाली जो नदियां हैं उनसे होने वाले लाभों के बारे में हमें बताया है। तो चलो देखते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। अभी मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। यहाँ कवि कह रहे हैं बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सम्भ्रांत यानी प्रतिष्ठित, सम्मानित, महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। यानी जो नदियां हैं वो एक प्रतिष्ठित, सम्मानित महिला की भांति प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। कवि कह रहे हैं कि इन नदियों के प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। मैं इन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यानी जिस प्रकार से माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में की तरह उसकी धारा, जो नदियों की धारा है, उसमें डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन अब मुझे उनमें कवि कह रहे हैं कि अब मुझे उसमें परिवर्तन देखने को मिला। मैं हैरान था, आश्चर्यचकित था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। कि मैं जब हिमालय के कंधों पर चढ़ा, जब मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ा तो यह सब कुछ देखकर मैं हैरान था कि ये इतनी दुबली पतली, यानी जो हिमालय से पतली धारा के रूप में ही बहकर आती है, लेकिन यहाँ मैदानों में आकर वो फैल जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज और सतलज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। उनका उछलना, कूदना और खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भांगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। कि यहाँ तो ये कितनी खिलखिला रही हैं, लगातार हंसती हैं, हंसते जाना, इनकी ये भाव भांगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। यानी जब ये नदियाँ हैं हिमालय की, ये जब मैदानों में जाती है तो इनका खिलखिलाना, हंसना, ये सब कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा जो ध्यान है वो अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हो रहा हूँ। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं किसी लड़की या कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, जब मेरा ध्यान जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन हिमालय रूपी बेटियों को देखकर हो रहा हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, कि ये कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऐसा इनका कौन सा लक्ष्य है जिनको पाने के लिए यह इतनी तेज भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। इनको अपने पिता का जो विराट प्रेम मिला है, उससे पाकर भी अगर इनका जो हृदय है वो तृप्त नहीं हुआ है, तो वह कौन होगा जो इसकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अतिथिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी इनकी जो लीलाएँ हैं वो ऐसी हैं। यानी छोटे छोटे
पौधों से भरी हुई घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, कि खेलते खेलते जब ये थोड़ी दूर निकल जाती हैं, ज़रा दूर यानी थोड़ी दूर, जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी ये सब पेड़ों के नाम हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें हैं वो याद करने का एक मौका मिल जाता होगा, तभी ये वहाँ जा रही है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा, कि ऐसा कौन जानता है कि जो ये बूढ़ा हिमालय है, जो कमज़ोर है, मतलब बूढ़ा हिमालय, कौन जाने कि ये बूढ़ा हिमालय अपनी जो नटखट बेटियां हैं उनके लिए कितना सिर धुनता होगा। ये कोई नहीं जानता, ये केवल हिमालय ही जानता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, यानी जो बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं उनसे जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है, यानी वो भी मौन है, वो भी कुछ नहीं बता सकते। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि जो नदियां हैं वो हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र का स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यहाँ बात हो रही है कि कितना सौभाग्यशाली होगा वो समुद्र जिसने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की बच्चियां हैं वो बनकर ये कैसे खेला करती हैं। इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में, यानी बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेलती हो। कैसा माँ बाप की गोद में नंग बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभाने को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक है कि मतलब जो पहाड़ी आदमी हैं उनके लिए आकर्षक तो इन्होंने मतलब तृप्त कर दिया है। मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है कि हिमालय कहने में मुझे कुछ झिझक है वो नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वही प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद वह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो कालिदास है वो विरही यक्ष को अपने मेघदूत से कहा था, जो कालिदास का जो मेघदूत था उससे कहा था कालिदास ने कि वेत्रवती यानी जो बेतवा नदी है उसको प्रेम का प्रतिदान है वो आप देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा कालिदास को विश्वास है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गए, यानी कवि को याद आ गई और सोचा कि शायद वह उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यानी जो मतलब अगर मेरी जगह कोई और होगा तो वह भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है
किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो काका कालेकर हैं उन्होंने इन नदियों को माता का रूप दिया है, लेकिन अगर हम इन्हें पहले बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, यानी कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें मैं अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो कवि कह रहे हैं, और अगर हम आगे चलते हैं इसके भी, तो अगर हम इन्हें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ये पूछ रहे हैं कवि कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है कि ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने इन नदियों को बहन का नाम दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि एक दिन मेरी भी भावना है वो ऐसी ही हुई कि मैं भी इसे बहन का नाम दूं। थो लिड तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, कि मेरा मन है वो उचट गया था, अर्थात बेचैन था, तबीयत ढीली थी, अर्थात कमज़ोर थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। कवि कहता है कि मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया क्योंकि मेरा मन है वो उचट गया था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला कि मैंने अपने पैर लटका दिए थे पानी में, और थोड़ी देर के बाद में ही जो नदी प्रगतिशील थी, जो नदी बह रही थी, उसने अपना असर है वो डाला। तन और मन ताज़ा हो गया, तन और मन है वो बिल्कुल मतलब ऐसे तरोताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, तो मैं मतलब ऐसे गुनगुनाने लग गया, मेरा मन है वो ताज़ा हो गया। तो कवि यहाँ क्या गुनगुना रहे हैं वो चलो देखते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो यानी आपकी विजय हो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि आपकी विजय हो बहन सतलज तुम्हारी। यहाँ सतलज जो नदी है उसको कवि ने बहन का दर्जा दिया है या बहन के रूप में देखा है। लीला अचरज बहन तुम्हारी की, हे बहन तुम्हारी जो लीला है वह आश्चर्यजनक है, चकित कर देने वाली है। हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, खुमारी यानी सुस्त, आलस्य मतलब खुमारी यानी सुस्त, आलस सपन यानी आलस्य से मतलब अपन में जब कभी आलस आ जाता है, आलस्य या सुस्त। हुआ मुद्रित मन हटा के, कि मेरा मन है वो सुस्ती को हटाकर, आलस्य को हटाकर मेरा मन है वो मुद्रित हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मोहित हो जाना। बलिहारी यानी मोहित हो जाना, मैं तुम पर मोहित हूँ, अर्थात मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, यानी जो हिमालय है उसकी आप बेटियाँ हैं, यानी तुम तो बेटी हो और यह हिमालय आपका बाप है, अर्थात पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, की जो हिमालय है वह चिंतित है अपनी बेटियों के प्रति, लेकिन चुपचाप यानी शांत है। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, जो प्रकृति रूपी जो पट यानी जो नदी का मतलब जो हिस्सा होता है जिसमें नदियाँ बहती है, पाठ, चित्रित पट पर, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, यानी जो प्रकृति रूपी नटी है के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत यानी आश्चर्यजनक बहुत ही अच्छा अद्भुत छाप हिमालय, ये जो हिमालय है वो अनुपम है, अद्भुत है, इसकी छाप है वो आश्चर्यजनक है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि हे बहन, हे सतलज बहन नदी तुम्हारी जय हो। तो चलो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।